Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, with Sun, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, धुरंधर मूवी का पार्ट 8 जो है लेकर आ चुकी हूँ, तो फिर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और उसको ज़रूर एक दफ़ा जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे पहले मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती थी, लेकिन अभी जो है ना उसका मैंने थोड़ा नीचे चेंज किया है, और उधर जो है ना एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आज या कल या परसों जो है उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी, और आई थिंक सो अगर ये वीडियो आप लेट देखेंगे तो तब तक वो वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज़रूर चेक कीजिएगा, और आई नीड योर सपोर्ट गाइस देयर। तो बिल्कुल जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नेपाल के थ्रू 11,000 करोड़ का फ्री करेंसी इंडिया घुस चुका था और 60,000 करोड़ घुसने के लिए तैयार है। अभी ये ना रोकना है इसको। नेपाल में याकूब अंसारी दाऊद का खास है। वही सारा पैसा काठमांडू से अतीक अहमद को पहुंचा रहा है, जो बुचरीज के थ्रू यूपी इलेक्शंस और टेररिज्म फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में कभी किसी ईमानदार को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। ये सारी फेक करेंसी घुस जाने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। पूरी के बाद गवर्नमेंट के सख्त ऑर्डर्स हैं कि पूरे टेररिज्म का फाइनेंस नेटवर्क तोड़ना है। उसके लिए हमें जो करना पड़े करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने यूएस और मिडिल ईस्टर्न देशों से दोस्ती करके पाकिस्तान को फाइनेंशियली आइसोलेट करने का प्लान किया है, ताकि रास्ते रुक जाएं। पाकिस्तान के यूएस से नहीं रुकेगा, पूरी दुनिया के सामने लाने का वक्त आ रहा है। और हमजा, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हाँ, अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। आज से यू हैव अ फ्री हैंड हमजा। अभी तो सही मारेगा सबको। ईंधन बदला। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। अच्छा, डायलेक्ट डिलीवरेंस बहुत अच्छी है रणवीर की। हमजा का दिया हुआ इंटर करेक्ट था। 60,000 करोड़ की फेक इंडियन करेंसी का पहला कंसाइनमेंट कराची से नेपाल 15 नवंबर तक पहुंच जाएगा। यस याकूब अंसारी बैठा है नेपाल में। He'll make sure that 16 तक वो करेंसीज इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगी। और बंसल, इतने साल से जो भी इंटेल और इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठे किया ना, कीप दैट रेडी। मैं जाकर पीएम और एचएम को ब्रीफ करता हूँ। बंसल, हमें शायद ऑपरेशन ग्रीन लीफ अभी करना पड़े। We'll have to figure out something. हमारे पास कोई चारा नहीं है। Carry on. ऑपरेशन ग्रीन लीफ 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1,000। हाँ, ये तो सच में हुआ था, मुझे पता है। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अरे माँ चुद गई हमारी, भट्टा बैठा दिया इन हरामजादों ने। राउत भाई को बोल दीजिए कि अब इनको रोकना नामुमकिन है, और अगर रोकना है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उसके इतने काम किए हैं, वो हमारा ही काम नहीं करेगा। हेलो, चुप हो जाओ। ये लौड़ो, देख नहीं रहे साला चाय वाला घुस के पड़ गया हमारे अंदर। चाय वाला घुस के गुंडे बात कर रहे, चप्पल ला वापस। एक बात समझ लीजिए, यूपी गया हमारे हाथ से। हार जाएंगे इलेक्शन, बाकी अल्लाह ही मालिक है। समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति इसने तो बहुत बड़ा वो लिया था, एग्रीमेंट उससे किया उनके था। हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। हमें इसकी खबर क्यों नहीं थी?
पास 60,000 करोड़ है दाऊद भाई का। 60,000। 100,000 के नोटों में मेरे अब पास क्या मत करेगा? मेरी मदद हो कीजिए गया भाई तू बर्बाद। दाऊद भाई से मेरी सिफारिश कीजिए। हेलो हेलो भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। जावेद भाई सब खैरियत? हमजा इस मोदी ने मुझे क्यों नहीं छोड़ा यार। 60,000 करोड़ है दाऊद का, कुछ कर भाई। तेरे पास तो हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता होता है ना। जावेद भाई आप परेशान मत हो, हम सब संभालेंगे। अकेले हो? एक काम करो, अच्छा हमजा उसके पास आया और सारे नोट भी वहां पे हैं। हमजा सब तैयार है। हाँ पर 500,000 के नोटों का करेगा क्या? आप फिक्र मत करिए, पूरी कीमत दिलवाऊंगा आपको। यही सब है या और कुछ भी? ये तो आधे से भी कम है, बाकी ऊपर छत वाले कमरे में रखे। अच्छा अभी पता चलेगा इसको। सिर्फ पहाड़ नोटों के लगाए हुए हैं। ओह माय गॉड। सुना है आपके भाई अल्ताफ को 25 साल की सजा सुनाई है अमरीकियों ने। चारों तरफ से बुरा वक्त चल रहा है हमजा। हमजा एक बार इस नोटबंदी के चक्कर से निकल जाऊं, फिर इन साले हिंदुस्तानियों की तो ऐसी हालत करेंगे कि। ओह कैसी हालत करेंगे? माय गॉड। आखिरी सिगरेट है, इत्मीनान से पीना। इसको मुझे लगता है यहाँ पे मारेगा। हाँ देखा, बुरा बदला लेगा। ओह 15 साल इस तरह घुट के जिया हूं मैं, जब तुम सब मेरे देश को नोच के खा रहे थे। ओह कितनी बार ख्याल आया कि तुम सबको जान से मार के खत्म कर दूं, पर अब सोच के लगता है कि वो सच में सही वक्त नहीं था। this is the right time actually. सही वक्त अब है। मत दिमाग से खेलो, सही वक्त का वेट करो। ओ तेरी, कैसे वो ट्रांसफॉर्म के ऊपर ही गिर गया। और इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म बोलते हैं? ओह Now it's for you to think what will happen अगर इतना फेक करेंसी स्टेट और देश में आ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का इस पे क्या एप्लीकेशन पड़ सकता है।
I'm sure you'll appreciate the only way out is what we're suggesting, Kumar Saab. इलाहाबाद में पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, pertaining to nearly 200 bank accounts as well as 50 shell companies. All of cash transactions worth more than 50 crores have also been unearthed as a result of these searches. ये वो पुलिस वाला ना, उसको अब चीजें कनेक्ट हो रही हैं, इसको समझ आ रहा है। होश ये पाकिस्तानी, ये भी लगता है जासूस ही है। क्या है ये? आपने डॉक्टर साहब से कंप्लेंट की? ज्यादा तकलीफ हो रही है तो दवाई दे रही हूँ, आराम भी मिलेगा और नींद भी लंबी आएगी। लंबी मारने के लिए। देखा, हमजा की है वो, उसी की तरह की कोई स्पाई होगी ना। जम्मू और कश्मीर में टेरर फाइनेंसिंग के सरगना अब्दुल रहमान मक्की की अचानक दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार को लाहौर में चल अच्छा। मौत हो गई है। आजकल कराची में प्रिंसिपल बने हुए अल बदर के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा, जिन्होंने भारत के कुपवाड़ा में न जाने कितने ही आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, उनकी कुछ अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। अननोन गनमैन। की तस्करी करने वाले अमरजीत सिंह, जो कि दाऊद इब्राहिम के करीबी है, उनकी आज 2 अज्ञात लोगों ने लाहौर के एक पार्क में गोली मार के हत्या कर दी। ला अननोन गनमैन तो सीधे मार रहे हैं। Indian Mujahideen chief Mohammad Riaz, planner of the Jaipur blast, was shot today morning in Karachi. वो चुन चुन के मार रहा था। हाँ, पीछे रिपोर्ट भी देता है। रावलकोट से आ रही है एक हैरत अंगेज खबर। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबू कासिम का हुआ बेरहमी से कत्ल। On the guard watched in shock as Lashkar-e-Jabbar found was shot dead today during a celebration in North Waziristan. खूंखार आतंकवादी सैयद नूर शालोबार को 2 अज्ञात लोगों ने आज एक लिफ्ट में गोलियों से छल्ली कर दिया। ये कनेक्शंस अभी समझ रहा है, तब तक उसने कितनों को मार भी देना है। वहाँ वो उधर ही खड़ी है ना, उसी ने मारा था। पीओके में अननोन मैन का एक और हमला, एलईडी के ख्वाजा शाहिद का हुआ खात्मा। भाई है आखिर किसकी जानिब से हो रहा है पाकिस्तान में रह रहे इन अजीम मुजाहिदीनों का खात्मा? देखना ये भी होगा कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही इस फहरिस्त में अगला नाम किसका होगा। बुटोई साहब, हमजा, कुछ खबर मिली ये सब कौन करवा रहा है? नहीं बुटोई साहब, इनको तो का नामो निशान नहीं मिला। मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैं क्या करूं?
कैसे भी उन्हें पता लग जाएगा और वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। डोई साहब, मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लश्कर तैयबा वाले भाइयों से दूरी बनाए रखें। सोच लीजिए, इसी में समझदारी होगी। और फिर इसको मौका मिलते मार देंगे। जहां आप महफूज रह सकते हैं, उसी जगह पे मारेगा इसको। शेखुपुरा जेल, लाहौर। A key conspirator of the Mumbai Himla, Iqbal Bhatkal of the Indian Mujahideen, was found shot dead today in Multan, Pakistan. पाकिस्तान में अनमोल हिंसा और हमला। एलईडी के ख्वाजा शाहिद को तहखाने में ही कर दिया गया खत्म। और कब तक मुझे यहाँ पर सड़ना होगा? परेशानी के कारण मेरा जिया बताशे काबू में नहीं आता। जिया बताशे काबू में कभी नहीं बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन कातिलों के बारे में किसी को भी कोई मालूमात ना हो? जैसे इतने साल तुम लोगों की मालूमात किसी को नहीं थी। अब इसको तो अपने हाथों से मारेगा। क्या कहा था तूने 26/11 के वक्त? गजवाए हिंद बंबई से शुरू होगा।